हेलो दोस्तों, आपका हिंदी मानस विद नेहा में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज का जो टॉपिक मैं लेकर प्रस्तुत हूँ, इस टॉपिक से हिंदी साहित्य की जो सारी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। और ये टॉपिक है हिंदी की संवैधानिक स्थिति, जो कि भाग 17 संविधान के और अनुच्छेद संख्या 343 से 351 तक वर्णित है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी का जो भारतीय संवैधानिक रूप है उसमें राजभाषा का दर्जा दिया गया। और यही कारण है कि 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान में भाग 5, 6 और 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध हैं। जैसा कि अधिकतर लोगों को पता होगा कि इसके भाग 17 में ही राजभाषा का वर्णन आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भाग 5 और 6 में भी इसके कुछ उपबंध मिलते हैं। भाग 17 का शीर्षक राजभाषा है, जो कि 4 अध्यायों में विभाजित है और अनुच्छेद संख्या 343 से 351 तक समाहित है। इसके साथ ही साथ इसे मुंशी आयंगर फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है। अनुच्छेद संख्या 343 में वर्णित है कि संघ की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय अर्थात 1, 2, 3 ही मान्य होगा, क्योंकि हिंदी में 1, 2, 3 इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन इसे अंतर्राष्ट्रीय रूप दिया गया है। और शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग 15 वर्षों तक होगा। दोस्तों, जो संविधान के अनुच्छेद हैं वो बहुत लंबे चौड़े हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे शॉर्टकट रखने का प्रयास किया है, ताकि आप अगर एक बार इसे अच्छे से दिमाग में बैठा लें तो आप कोई भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। अनुच्छेद संख्या 344 में संविधान की आरंभिक 5 वर्षों में राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाना चाहिए, ऐसा वर्णित है। और साथ ही साथ राष्ट्रपति के साथ जो आयोग गठित होगा वो हिंदी का विस्तार कैसे हो, इस बात पर भी विचार विमर्श करेगा और उसका जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को देगा। अनुच्छेद संख्या 345 में जो राज्य के विधानमंडल हैं, वो अगर राज्य में कोई भाषा प्रचलित है, जैसे तमिलनाडु में तमिल हो गई, पंजाब में पंजाबी हो गई, उसे शासकीय कार्य के रूप में प्रयोग कर सकता है। ये उसे उसकी स्वैच्छिक स्थिति पे छोड़ा गया है। और साथ ही साथ अगर वो ऐसा नहीं चाहे तो अंग्रेजी का प्रयोग कर सकता है। इस बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद संख्या 346 में 2 राज्यों की जो पत्राचार की भाषा है उसका उल्लेख किया गया है, जो हिंदी या फिर अंग्रेजी हो सकती है। अनुच्छेद संख्या 347 के अंतर्गत प्रावधान है कि अगर राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग मांग करे कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राजभाषा का दर्जा मिले, तो उसे राष्ट्रपति द्वारा तीसरी भाषा की मान्यता मिले जानी चाहिए, ऐसा इसमें वर्णन किया गया है। अनुच्छेद संख्या 348 बहुत ही आसानी रूप से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि इसमें जो न्यायालयों की भाषा होती है इसके बारे में प्रस्ताव किया गया है, जो कि अंग्रेजी होती है। इसमें इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद संख्या 349 में राजभाषा से संबंधित अगर कोई विधेयक प्रस्तावित करना चाहे तो उसे सबसे पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी पड़ेगी और आयोग की भी। 350 अल्पसंख्यकों से संबंधित है। अगर प्रश्न में पूछ लिया जाए कि अल्पसंख्यकों के हित की बात किस अनुच्छेद में है, तो आप निसंदेह आंख बंद करके 350 पे टिक लगा सकते हैं। 351 हिंदी के प्रचार प्रसार से संबंधित है और इसके साथ ही साथ जो अन्य दूसरी भाषा है उसके विकास का प्रावधान भी इसमें किया गया है। अंतिम बिंदु मैंने आप लोगों की समझ के लिए रखा है कि मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं 14 थीं, जो बाद में संशोधित करके 22 भाषाएं कर दी गईं। तो इसके साथ ही मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो कृपया इस चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।